इस तरह से अपनी गर्दिशों में ना व्यतीत करते और ना ही हम अपने घर का पैसा फूंक कर तमाशा देखते। मुझे चिंता है और लगातार हम लोग लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, आगरा, मथुरा, बनारस, इलाहाबाद, जहां भी आवश्यकता रही तो निरंतर हम लोग चलते रहे। आज भी हमारी टीम चल रही है, टीम के लोग काम कर रहे हैं। आज तो स्थिति है कि अगर हम पैरवी लोग ना करें तो मानदेय भी मिलना समय से कष्ट हो जाता है। अभी 2 महीना मानदेय नहीं मिल पाया। बेसिक के साथियों की स्थिति पता करिए, क्या स्थिति थी, उसके लिए 4 बार लखनऊ जाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति है। हम जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, अच्छा क्या लगता है, बुरा क्या आपको अच्छा लगेगा, क्या नहीं लगेगा, इस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। आप हमें कायर कहेंगे, आप हमको कमजोर बोलेंगे, आप हमको डरपोक सुनेंगे। आपके हित के लिए जो भी मैं कर रहा हूं वो कर रहा हूं, और जिस दिन मुझे लगेगा कि यहां से हित नहीं है उस दिन मैं आपसे पहले बिगुल बजा करके संघर्ष के लिए आगे बढ़ने का काम करूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और बैठक भी होगी, बैठक में रणनीति भी होगी और नीचे से ऊपर को कार्यक्रम चलेगा। फिर देखते हैं। हमारे सारे लोग पूरी ईमानदारी और ताकत के साथ कार्यक्रम में सहभागिता किए हैं और फिर हम आगे जो भी होगा उसको देखा जाएगा। परिणाम की बहुत चिंता नहीं होती है कि आगे क्या होगा, लेकिन हम लोगों ने जो 2-3 साल में बनाया है उसका परिणाम निकल जाता तो बहुत अच्छा था। और परिणाम निकलने की स्थिति में था, एकदम परिपूर्ण रूप से अधिकारी या माननीय जनप्रतिनिधि हमारे लिए तत्पर थे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर पेंडिंग है। उसका कारण क्या हो सकता है, क्या है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ही एक बार जब मैं मिलूंगा या किसी भी प्रकार से मिलने का प्रयास कर रहा हूं और मिलते ही अवगत हो जाएगा। उसके बाद जो निर्णय होगा सबका, उस हिसाब से काम करने का प्रयास किया जाएगा। वास्तविक रूप से हम लोगों की आर्थिक संकट इतना बढ़ गया है कि अब हमारे साथी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये सबकी जिम्मेदारी है कि इस मुहिम में हम लोग आगे बढ़े, एक दूसरे के सहयोगी बने, साक्षी बने और इस पर भी हम लोग काम करें। जी मिश्रा जी। चलिए, कुछ न कुछ करते रहो। देखो शुक्ला जी, ये तो आप भी जानते हो कि 10,000 रुपया आपको मिलते हैं, शिक्षा मित्र आप हो। समस्या क्या है कि आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। आप उसकी भी जानते हो क्योंकि हर आदमी आपको फोन करता है। आज एक पत्रकार साथी ने लिखा हमें, वो शिक्षा मित्र साथी ने, कि आप शिव कुमार मिश्रा का, वो शिव कुमार शुक्ला का साथ देते हो, बाकी वो लेटर आ गया तो आपने बड़े सवाल किए और शिव कुमार शुक्ला आते हैं तो बिल्कुल समझ। शुक्ला जी, मुझसे ज्यादा कोई घटिया सवाल आपसे कर सकता होगा? मैंने कितनी बार कहा है कि आप क्यों नहीं करते, कराते इन शिक्षा मित्र, मुख्यमंत्री से मिलिए, नहीं मिलते हो धरना करिए। लेकिन मेरे कह देने से आप धरना थोड़ा ही करोगे। धरना तो तब करोगे जब आपके संगठन में बातचीत हो, आपके संगठन के नेताओं से आपकी बातचीत हो। उन्होंने लिखा कि आपने जो लेटर आया तो आपने उसमें आग डाली, शुक्ला जी से सवाल किया, नाराजगी जाहिर की। लेकिन उन शिक्षा मित्रों को यह पता नहीं है कि उस लेटर ने नुकसान कितना कर दिया। ये कौन उन्हें समझाए? एक मिश्रा जी, गाड़ी को रोक देना आसान होता है मिश्रा जी, जो आदमी काम करता है उसी पे टिप्पणी होती है। इतना गलत किया है लोगों ने, एक भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है। लेकिन अगर हम निकल करके घर से और सबके लिए काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर टिप्पणी भी हो रही है, मजाक भी हो रहा है। जिसके मन में जो आ रहा है वो भी कह रहा है, बाहर का व्यक्ति भी कह रहा है, संगठन के लोग भी कह रहे हैं, शिक्षा मित्र भी कह रहा है और हमारे तमाम जिला अध्यक्ष भी बहुत अपने गुस्से में हैं, बहुत नाराज हैं, बहुत तने हुए हैं। लेकिन हमने जो भी किया वो शिक्षा मित्र हित के लिए किया और आज भी जो भी कर रहा हूँ शिक्षा मित्र हित के लिए कर रहा हूँ और निरंतरता में कर रहा हूँ। और जिस समय मैं आया वो परिस्थितियों में मैं आया कि वो समय कोई संगठन में खड़ा होने की स्थिति में नहीं था। वो कोरोना के मार का आप देखिए दंड, 5-5, 6-6 महीना मिश्रा जी के साथ में लखनऊ रहा, एक भी पैसा किसी भी जिला अध्यक्ष किसी भी साथी से नहीं कहा हमने। लेकिन वो तमाम स्थितियों को झेलकर मेरा एक ही अरमान है कि किसी भी तरह से शिक्षा मित्र को कुछ लाभ हो जाए, शिक्षा मित्रों को कुछ मिल जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। शुक्ला जी, बात ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। इसके अलावा कर क्या सकते हो? फिलहाल लखनऊ से कुछ खबर, कुछ तैयारी? मुझे लगता है कई फिर बेसिक वालों का अभी भी उनके फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, शायद वेतन नहीं मिला है, कई जिलों में भी नहीं मिला है। में बेसिक की ग्रांट पूरे प्रदेश में चली गई, लिमिट चली गई। अब जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी है कि वो जिले से भुगतान कराएं। एसएसए का पैसा भी चला गया, अप्रैल का भुगतान भी हो रहा है पूरे जिले में।
अब ये जिम्मेदारी जिला अध्यक्षों की है। अगर हाथ पर हाथ बांधे बैठे रहेंगे तो उसका जिम्मेदारी प्रदेश नहीं लेता है। प्रदेश में लिमिट न जारी हो। अभी बेसिक का लिमिट 2 महीने का नहीं गया था, उसके लिए मैंने बताया कि कितना परेशानी हुई। 2-3 बार मैं गया, सुशील को भेजा, महामंत्री जी जाकर बैठकर शासन विभाग से करा के हम लोगों ने उसको जारी कराया। उसमें 2 बार सिफारिश भी कराना पड़ा। मार्च में लिमिट सिलेंडर हुआ, उसकी नई लिमिट जारी कराने के लिए 3 महीने का अभी एक किस्त गई है, 4 किस्त में पैसा जाना है। तो अभी तमाम जनपदों में 2-2 महीने भुगतान हो गया। आप जो ना करा पा रहे हो वो बताएं तो हम लोग उनके बीएसएस बात करें, ये भी करेंगे। ये तो जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी है। बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि सारे काम शुक्ला जी कैसे कर लेंगे, न सब जगह पहुंच जाएंगे, न सब जगह बात कर पाएंगे, लेकिन जब पैसा आ गया तो ले लो शुक्ला जी। अब ये सब चीजें तो हैं, मुलाकात और वो, क्या उम्मीद है जल्दी मुलाकात होने की? क्या उम्मीद है जल्दी मुलाकात होने की? तो सर मैंने 2-3 माननीय जनप्रतिनिधियों से कह रखा है, जिस भी दिन माननीय